कुछ कहानियां रोशनी से शुरू होती हैं, लेकिन ये कहानी अंधेरे से शुरू होती है। अमावस्या की रात जब देवगढ़ पर साया छा जाता है। गांव वाले कहते हैं जंगल के छोर से एक घंटी की आवाज आती है। अमावस्या चर्च से, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। यह अर्जुन की कहानी है जो सच्चाई और शांति की तलाश में है। अमावस्या की रात उसे एक संकेत मिला जो उसकी जिंदगी बदल देगा। यह अर्जुन की कहानी है। अर्जुन एक छोटे से घर में रहता था जिसकी दीवारें मिट्टी की और छत फूस की थीं। उसकी दुनिया सरल थी, लेकिन उसका मन बेचैन था। 22 साल की उम्र में वह अपने पिता की उम्मीदों और अपने सपनों के बीच फंसा हुआ महसूस करता था। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं बस बह रहा हूँ माँ। मैं कुछ और करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि वह क्या है। बेटा, मैं हर सुबह तुम्हारे लिए प्रार्थना करती हूँ। तुम्हें शांति मिलेगी एक दिन। लेकिन उसकी प्रार्थनाएं बेड़ियों जैसी लगती थीं। उसके परिवार का प्यार एक पिंजरा। वह बोने और काटने के चक्र से ज्यादा कुछ चाहता था। उसने गांव से परे एक दुनिया का सपना देखा। तुम्हें काम करना सीखना चाहिए अर्जुन। जमीन हम सबको खिलाती है, ये मत भूलो कि तुम कहाँ से आए हो। उसके पिता की आहें किसी भी डांट से ज्यादा तेज थीं। शाम को अर्जुन दूसरे नौजवानों को हंसते हुए देखता था। अपनी ही जिंदगी में एक दर्शक जैसा महसूस करता था। गांव की परंपराएं, त्योहार, प्रार्थनाएं, ये सब उसे खोखले लगते थे। यह आंतरिक संघर्ष अर्जुन का हमेशा का साथी था जो उसे कमजोर बनाता था। कमजोरी के इन पलों में ही हम सबसे ज्यादा संवेदनशील होते हैं। जब हम खो जाते हैं तो हम किसी भी रोशनी का पीछा करने को तैयार होते हैं, चाहे वह कितनी भी धीमी या रहस्यमय क्यों न हो। अर्जुन एक संकेत के लिए बेताब था, और ब्रह्मांड अपने तरीके से उसे एक देने वाला था। कभी कभी सबसे बड़े बदलाव एक बेचैन दिल से शुरू होते हैं। देवगढ़ में वह दिल अर्जुन का था। रात आ रही थी और उसके साथ एक चुनाव। कहानी अभी शुरू ही हो रही थी। एक शाम नदी के किनारे एक बूढ़ा आदमी अर्जुन के पास आया। उसकी आंखों में एक अजीब शांत रोशनी थी। नदी समुद्र की ओर बहती है क्योंकि वह कुछ बड़ा चाहती है। तुम क्या चाहते हो मेरे बेटे? मैं खाली महसूस करता हूँ बाबा। मैं एक ऐसा जीवन चाहता हूँ जिसका कोई मतलब हो, लेकिन मुझे नहीं पता कि वह कहाँ मिलेगा। बूढ़े आदमी ने सुना, फिर एक ऐसी जगह के बारे में बताया जहाँ पूर्ण शांति थी। जंगल के छोर पर एक चर्च जो केवल अमावस्या पर उन लोगों के लिए खुलता था जो सचमुच खोए हुए थे। वे तुम्हें एक किताब देंगे, एक नए जीवन की कुंजी। अगर तुम्हारा दिल सचमुच जवाब चाहता है तो ये तुम्हारे पैरों को रास्ता दिखाएगा। उसने अर्जुन को एक छोटा पुराना नक्शा दिया, फिर गोदूली में गायब हो गया। अर्जुन ने नक्शे को देखा। ये भारी लगा, जैसे किसी वर्जित दरवाजे की कुंजी हो। अनजान का डर उसके दिल में उम्मीद से लड़ रहा था। उस रात अर्जुन ने एक फैसला किया, वह वर्जित रास्ते पर चलेगा। कभी कभी जो जवाब हम ढूंढते हैं वे सबसे अप्रत्याशित जगहों से आते हैं। अर्जुन के लिए यात्रा शुरू हो चुकी थी। अंधेरा बुला रहा था और वह चलने को तैयार था। अमावस्या पर अर्जुन चुपचाप निकल गया। बूढ़े आदमी के नक्शे के मार्गदर्शन में जंगल के गहरे अंधेरे में हर परछाई जीवित लग रही थी, हर आवाज एक चेतावनी। लेकिन वह आगे बढ़ता रहा। मैं अब पीछे नहीं हट सकता। मुझे जानना होगा कि मेरा क्या इंतजार कर रहा है। आखिर में उसने उसे देखा। पेड़ों के बीच से एक हल्की रोशनी। चर्च। वह पुराना था, आईवी से ढका हुआ, लेकिन आज रात जीवित था। रंगीन शीशे की खिड़कियों से रोशनी फैल रही थी। संगीत बह रहा था। वह अंदर गया। हवा अगरबत्ती और उम्मीद से सघन थी। लगभग 20 लोग वहां थे, जिनके चेहरे निराशा और लालसा से भरे थे। सामने एक सादे कपड़ों में एक आदमी टूटी फूटी हिंदी में बोल रहा था। भगवान सबको प्यार करते हैं, खासकर उन्हें जो खोए हुए हैं। यहाँ क्षमा है, सबके लिए एक नई शुरुआत। ये शब्द सीधे अर्जुन के दिल में उतर गए। उपदेश के बाद फादर माइकल ने उसका स्वागत किया। स्वागत है मेरे बेटे, तुम अब खोए हुए नहीं हो, तुम घर आ गए हो। उसने अर्जुन को क्रॉस वाली एक किताब दी, बाइबल। इसे पढ़ो, इसमें वे सभी जवाब हैं जो तुम ढूंढ रहे हो। जब अर्जुन निकला तो उसके अंदर की खालीपन छोटी महसूस हुई। उसे उम्मीद की एक किरण महसूस हुई। कभी कभी उम्मीद सबसे खतरनाक चीज होती। चर्च ने अपने दरवाजे खोल दिए थे और अर्जुन अंदर कदम रख चुका था। अंधेरा अब बाहर नहीं था, वह अंदर था, और यह अजीब तरह से सुकून देने वाला था। मैंने बाइबल को चोरी छिपे पढ़ना शुरू किया। हर रात दिए की रोशनी में कहानियां अलग थीं। क्षमा, प्यार और खोई हुई भेड़ों की कहानियां। ये शब्द, इन्होंने मेरी खालीपन से बात की, मुझे वह सांत्वना दी जिसकी मुझे इतने समय से लालसा थी।
मैं हर अमावस्या को चर्च जाने लगा। हर बार मेरा विश्वास और मजबूत होता गया। फादर माइकल हमेशा वहां होते थे, धैर्यवान और दयालु। मुझे प्रार्थनाएं सिखाते थे, अपने विश्वास को समझाते थे। चर्च एक नए परिवार जैसा लगा। हमने संघर्ष साझा किए और एक बेहतर भविष्य का वादा किया गया। कभी कभी वे पैसे, कपड़े या भोजन से मदद करते थे। इसे दान कहते थे। अर्जुन का गुस्सा फीका पड़ गया। उसकी जगह एक शांत सुकून ने ले ली। उसने पुरानी परंपराओं पर सवाल उठाया, खुद को प्रबुद्ध, यहाँ तक कि चुना हुआ महसूस किया। याद रखना अर्जुन, विश्वास एक यात्रा है। भगवान का प्यार सबके लिए है। उसकी योजना पर भरोसा करो। चर्च, बाइबल, फादर माइकल, वे अर्जुन के सहारे बन गए। उसने जुड़ी हुई सूक्ष्म डोरियों पर ध्यान नहीं दिया। रोशनी पर इतना केंद्रित था कि वह उन परछाइयों को नहीं देख पाया जो वह डाल रही थी। कभी कभी सबसे बड़े खतरे उम्मीद के वेश में आते हैं। अर्जुन बदल रहा था और गांव जल्द ही इसे नोटिस करेगा। संघर्ष के बीज बोए जा चुके थे। सच्चाई ज्यादा देर तक छिपी नहीं रह सकती। अर्जुन की मां को उसके गद्दे के नीचे बाइबल मिली और उन्होंने इसे उसके पिता को दिखाया। यह क्या है? इस पर कुछ अजीब सा निशान बना है। उसके पिता ने प्रतीक को पहचान लिया। जब अर्जुन लौटा तो वह एक तूफान में चला गया। यह क्या है? तुम भूल गए हो कौन हो तुम? तुम अपने पुरखों के देवताओं को भूल गए हो? अर्जुन ने समझाने की कोशिश की, लेकिन उसके शब्द गुस्से और आंसुओं में डूब गए। उसके माता पिता के लिए यह सिर्फ एक किताब नहीं थी, यह एक विश्वासघात था। घर एक युद्ध का मैदान बन गया। वे उसे गांव के पुजारी के पास ले गए, पूजाएं की, उसे समझाने की भीख मांगी। लेकिन अर्जुन का संकल्प दृढ़ था। उसे विश्वास था कि उसका परिवार अंधा है और केवल वही सच्ची रोशनी देख सकता है। हर दिन के साथ दरार बढ़ती गई। कभी कभी विश्वास एक परिवार को तोड़ सकता है। अर्जुन दो दुनियाओं के बीच फंसा हुआ था, किसी से भी संबंधित नहीं था। उसके घर के अंदर का तूफान अभी शुरू ही हो रहा था और बाहर गांव में फुसफुसाहट शुरू हो रही थी। अर्जुन के धर्मांतरण की खबर फैल गई। अन्य परिवारों को भी ऐसी ही किताबें मिली। अमावस्या, चर्च के बारे में फुसफुसाहटें सुनी। बुजुर्ग चिंतित हो गए। यह अब सिर्फ एक लड़के के बारे में नहीं था, यह एक पैटर्न था। अमावस्या पर पुरुषों का एक समूह गुप्त रास्ते से चर्च की ओर गया, छिपकर देख रहा था। चलो चुपके से देखते हैं ये लोग क्या कर रहे हैं। सेवा के बाद एक जीप आई। शहर के कपड़े पहने पुरुषों ने फादर माइकल से मुलाकात की। इस महीने कितने नए धर्मांतरित हुए? हमें अपने लक्ष्य पूरे करने हैं। गांव वालों ने सुना, वे भयभीत थे। पुरुषों ने संख्याओं, लक्ष्यों और विदेशी धन की बात की। प्रत्येक धर्मांतरण की एक कीमत थी। चर्च एक व्यवसाय था, कोई अभयारण्य नहीं। ये तो बुरा धोखा है। ये लोग हमारे बच्चों को फंसा रहे हैं। सच्चाई सामने आ गई थी। ये विश्वास के बारे में नहीं था, यह एक सुनियोजित धोखा था। अर्जुन के पिता को गुस्सा और दुख महसूस हुआ। उनका बेटा धोखेबाज नहीं बल्कि शिकार था। अंधेरे का अब एक चेहरा था और वह जितना किसी ने सोचा था उससे भी ज्यादा बदसूरत था। अर्जुन के पिता और बुजुर्गों ने उसे सच्चाई बताई, एनजीओ, पैसे और धर्मांतरण के बारे में। अर्जुन को एहसास हुआ कि दान उसकी आत्मा बदलने का एक तरीका था। आंसुओं के साथ वह अपने माता पिता के चरणों में गिर गया। उसका असली उद्धार उसके परिवार के अटूट प्यार में था। अर्जुन की कहानी गांव के लिए एक सबक बन गई। एनजीओ का पर्दाफाश हुआ और उसे बंद कर दिया गया। फादर माइकल गायब हो गए और अमावस्या चर्च हमेशा के लिए बंद हो गया। अंधेरा कम हो गया, पीछे कड़ी मेहनत से मिली समझ छोड़ गया। हमने सतर्क रहना सीखा, उन वादों पर सवाल उठाना सीखा जो बहुत अच्छे लगते हैं। अपने विश्वास को चुनने की स्वतंत्रता पवित्र है, एक व्यक्तिगत यात्रा, कोई लेन देन नहीं। सच्चा धर्मांतरण दिल से आता है, वास्तविक आध्यात्मिक जागृति से, जबरदस्ती या इनाम से नहीं। वह विश्वास जिसे खरीदना पड़े वह विश्वास नहीं है। अर्जुन के साथ जो हुआ वह धार्मिक धर्मांतरण नहीं था, बल्कि धोखे का एक सुनियोजित कार्य था। अपराधियों ने प्यार और भगवान की भाषा का इस्तेमाल अपने लालच के एजेंडे को छिपाने के लिए किया। उन्होंने मोक्ष का एक शॉर्टकट पेश किया, लेकिन यह एक मृत अंत तक ले गया। सच्चा विश्वास आत्मा को मुक्त करता है, धोखा उसे फंसाता है। अर्जुन की कहानी एक मार्गदर्शक बने। सच्चाई की तलाश करें, सवाल पूछें और विश्वास करने से पहले समझें। सच्ची आध्यात्मिकता चांदनी रात की परछाइयों में नहीं छिपती। ये एक रोशनी है जो भीतर से चमकती है, आपकी जड़ों में और ईमानदार खोज में पाई जाने वाली शक्ति। आपका विश्वास
सच्चाई पर बना एक किला हो, न कि धोखे पर बना ताश का घर। सच्चाई को जानो और तभी विश्वास करो।